नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की एक और वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन यानी कि UKSSC द्वारा आज दिनांक 17 सितंबर 2024 को अपना परीक्षा कार्यक्रम यानी कि कैलेंडर जारी कर दिया गया है, जिसमें जो हमारे आगामी पद थे उनको लेके भी इन्होंने अपने कैलेंडर जारी किए हैं। जो अभी आने हैं उनको लेके भी आयोग ने साफ साफ अपनी तिथियां, एक निर्धारित तिथियां दे दी गई हैं। देखिए, आज 17 सितंबर 2024 को इन्होंने अपना परीक्षा कार्यक्रम जारी किया गया है, जिसमें सबसे पहले जो है होमगार्ड नागरिक सुरक्षा यानी कि होमगार्ड में हवलदार के 24 पदों पर शारीरिक दक्षता परीक्षा होनी है, जो कि शुरुआत में मई या जून में होनी थी और उस समय गर्मी के कारण इसको स्थगित कर दिया गया था। अब ये 21 अक्टूबर 2024 से प्रारंभ होगी। ठीक है। फिर इसके बाद विभिन्न विभाग हैं, जैसे कर्मशाला अनुदेशक, ITI अहर्ता के पद हैं ये। ठीक है। इसमें ITI जो किए होंगे उनके लिए हैं 370 पद हैं और इसकी जो प्रस्तावित परीक्षा की तिथि है 25 नवंबर 2024 से है। फिर ऐसे ही विभिन्न विभाग हैं और इसमें वैयक्तिक सहायक के हैं 275 पद, इसके होंगे 8 दिसंबर 2024 से। ठीक है। फिर ऐसे ही वाहन चालक के हैं और वाहन चालक के कुछ पदों की संख्या की बात करें तो 24। इसमें वाहन चालक परीक्षा है, इसका एग्जाम हो गया है। इसमें सिर्फ जो वाहन चलाने की परीक्षा है वह होगी हमारा दिनांक 18 दिसंबर 2024 से। फिर इसके बाद संस्कृति विभाग में है, संस्कृति विभाग से संगत करता है। ठीक है, प्रवक्ता हैं। इसके 18 पद हैं, जिसकी परीक्षा 29 दिसंबर 2024 को प्रस्तावित है। ठीक है। ऐसे ही विभिन्न विभागों में हैं, कनिष्ठ सहायक के पद हैं। सीजपाल बहुत ही चर्चा में रहा है, सीजपाल। ठीक है। इसके हैं मेट है, कार्य पर्यवेक्षक है, राजस्व सहायक है, नलकूप चालक है। इसके टोटल 1150 पद हैं। ठीक है। जो आने वाली 1150 ये पद, 2000 पद हमारे पुलिस आरक्षी के, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसी के साथ हमारे वन आरक्षी के 600 पद, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लगभग लगभग 4-4.5 हजार पद क्या हैं हमारे आने वाले हैं, जिनके लिए आपको अपनी अच्छी तैयारी रखनी पड़ेगी। ठीक है। अगर बात करें कनिष्ठ सहायक वाले पद की, ठीक है, जिसमें सीजपाल है, राजस्व सहायक है, इसकी परीक्षा होगी 19 जनवरी 2025 को। तो मुझे लगता है कि सितंबर लास्ट तक इसके फॉर्म आ जाएंगे, जिसके बाद जनवरी में इसकी क्या हो जाएगी, परीक्षा हो जाएगी। एक प्रस्तावित डेट इन्होंने दे दी है। ठीक है। पुलिस विभाग में कुल 2000 पद हैं। 2000 पद बहुत होते हैं। इससे पहले जो पदों की संख्या थी 1500 थी और इस बार 500 पद बढ़ गए हैं, तो टोटल 2000 पदों पे बहुत ही बड़ी बात है कि 2000 पदों पे इनकी परीक्षा होगी। ठीक है। और जनवरी में इनकी शारीरिक परीक्षा होगी, फरवरी 2025 में। ठीक है। और इसके बाद जो लिखित परीक्षा है वह जून 2025 तक प्रस्तावित है। ठीक। फिर हमारा है जनजाति में कल्याण विभाग। इसमें प्राथमिक शिक्षक की है, 21 पद हैं प्राथमिक शिक्षक में और इसकी परीक्षा है 23 जनवरी 2025 को। फिर है सहकारिता विभाग। इसमें सहायक विकास अधिकारी वर्ग 2 की जॉब, टोटल 38 पद हैं और मार्च 2025 में इसकी परीक्षा प्रस्तावित है। फिर ऐसे ही है विभिन्न विभाग में लाइब्रेरी। इसमें साइंस के बच्चे जो हैं, जो साइंस स्ट्रीम से हैं या फिर विज्ञान वर्ग से हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। लाइब्रेरी असिस्टेंट की है ये। इसमें कुल 6 पद हैं और मार्च 2025 में इसकी जो परीक्षा है वह प्रस्तावित है। इसके बाद विभिन्न विभाग में है वन दरोगा। बहुत इसके लिए भी बहुत जो हमारे साइंस बैकग्राउंड से बच्चे हैं वह वेट कर रहे थे, तो साइंस बैकग्राउंड है जिनकी इंटरमीडिएट में साइंस है उनके लिए वन दरोगा आ गई है और सिलेबस इसका यही रहता है, PCM रहता है। ठीक है, सॉरी PC भी रहता है, मैथ नहीं आती है इसमें। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इस तरीके से सवाल इसमें आते हैं। सामान्य 12th तक का सिलेबस रहता है, परंतु जिस हिसाब से आयोग के ढर्रे चल रहे हैं, ठीक है, तो ये BSc MSc लेवल का जरूर डालेंगे इसमें, क्योंकि पिछली जो 2 परीक्षाएं
यूके ट्रिपल एससी ने की हैं, ठीक है, चाहे वह हम एलटी की कहें या उसके बाद स्केलर की कहें, तो बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस डाली थी। तो इस बार जितने भी बच्चे तैयारी करेंगे तो वो थोड़ा-सा साइंस वर्ग वाले ध्यान रखें कि आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें भी पढ़ें, ठीक है? और थोड़ा इधर-उधर के पेपर भी देख लें। इस बार स्केलर की परीक्षा जो थी, उसमें हमारा नीट से भी पूछे गए थे, नीट एग्ज़ाम से भी सवाल आए थे। तो इधर-उधर के आप लोग जो पेपर हैं, उनको ज़रूर देखिएगा, ठीक है? और थोड़ा लेवल बढ़ाइएगा अपनी परीक्षा का, ठीक है? तो वन दरोगा इंटरमीडिएट के लिए इसके 200 पद हैं, बहुत ज़्यादा पद हुए 200, ठीक है? और अप्रैल 2025 में इसकी भी क्या है, प्रस्तावित हैं। इसी के साथ विभिन्न विभाग में, और इसमें जो है स्नातक अर्हता के लोग हैं, यानी कि ग्रेजुएट होना चाहिए, बीए, एमए, बीकॉम जो भी बच्चे हैं उसको डिग्री वाले, इसमें 30 पद हैं और इसकी जो परीक्षा है मई 2025 में है। फिर है हमारा विभिन्न विभाग में सहायक लेखाकार के 26 पद हैं, ठीक है? असिस्टेंट अकाउंटेंट के 26 पद आ रहे हैं, ठीक है? और ये जुलाई 2025 में इसकी परीक्षा होनी है। फिर इसके बाद बहुत ही वेटेड जो हमारी वन विभाग की परीक्षा है, यानी कि वन आरक्षी, ठीक है? इसके 600 पद, ठीक? इसकी जो परीक्षा है 3 अगस्त 2025 को होनी है। फिर ऐसे ही बात करें विभिन्न विभाग में वाहन चालक की परीक्षा है, ठीक है? ये 24 अगस्त 2025 को होनी है। फिर ऐसे ही विभिन्न विभाग विशेष तकनीक अर्हता के पद हैं और ये 60 पद हैं, 1 से 10 सितंबर 2025 के बीच की जा सकते हैं, ठीक है? इसके बाद आयोग ने अपना नोट दिया है कि परीक्षा की उपरोक्त तिथियां संभावित हैं और यह तिथियां परिवर्तित हो सकती हैं। मेन जो हमारा मुख्य इस परीक्षा कैलेंडर को लेके था कि जो हमारी आयोग के पास परीक्षाएं आने वाली हैं या आने वाले पद हैं, वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे सीचपाल हो गया, कनिष्ठ सहायक हो गया, हमारा वन आरक्षी हो गया, सहायक लेखाकार के लिए भी बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे थे, कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे, ठीक है? तो इस तरीके से पुलिस के हैं 2000 पद, बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? इसके बाद हमारा वन दरोगा के हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है 2025 में आप सभी के लिए आने वाली है। अभी से मेहनत कीजिएगा। देखिए, जब एग्ज़ाम आएंगे, जब फॉर्म आएंगे, तब से पढ़ना शुरू मत कीजिए, अभी से पढ़ना शुरू कीजिए और अभी से अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से पुख्ता करते हुए चलिए, ठीक है? जिससे कि आपको क्या हो, जो मेन टाइम है परीक्षा के समय, आपको ज़्यादातर चीज़ें याद हों, बस आपने वहाँ पे रिवीजन करना हो, तभी जाके कुछ हो सकता है। और अपना लेवल थोड़ा अभी अपग्रेड करने की ज़रूरत है, ज़्यादा पढ़ने की और आउट ऑफ सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी बहुत ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें पूछ रहा है। तो आउट ऑफ सिलेबस भी जाके बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़नी है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपने इस बार अपनी तैयारी करनी है, ताकि जो 2025 में एक तरीके से मान लें एक बाढ़ ही है पदों की, ठीक है? क्योंकि इतने पद फिर उत्तराखंड में आने की संभावना मुझे नहीं लगती है कि कभी आएंगे करके, ठीक है? तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग इसको गवाइए नहीं। अच्छे से अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए और फालतू की चीज़ों को आप थोड़ा साइड में रख के अपनी तैयारी कीजिए, ठीक है? तो ये क्या था, एक इम्पोर्टेंट नोट था और बहुत ही बड़ी खुशखबरी थी उत्तराखंड के युवाओं के लिए कि आयोग ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया और साथ ही साथ जो आने वाली हमारी परीक्षाएं हैं उनको भी एक तरीके से बता दिया कि कौन कौन सी परीक्षाएं आने वाली हैं, ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिएगा। गुड बाय।